वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जानवरों के शरीर के हाई स्पीड इंटरनेट की, यानी उनके नर्वस सिस्टम की। ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। ये पूरा सिस्टम न्यूरॉन्स नाम की खास कोशिकाओं का एक जाल है जो बिजली की रफ्तार से शरीर में संदेश भेजता है, और इसी वजह से हम फौरन कोई भी एक्शन ले पाते हैं। तो इस बायोलॉजिकल सुपर हाईवे को और करीब से जानने के लिए तैयार हैं? चलिए कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, इस पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई क्या है? थोड़ा सोचिए, और सही जवाब है बी, न्यूरॉन। हर न्यूरॉन एक छोटे से तार की तरह है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े नहीं होते। इनके बीच में एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है। तो सवाल यह है कि इस जगह को क्या कहते हैं जहां से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचता है? और सही जवाब है सी, सिनैप्स। ये एक तरह का बायोलॉजिकल स्विच है जो ये तय करता है कि मैसेज आगे जाएगा या नहीं। सोचिए, आपका हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया। आप सोचने से पहले ही हाथ हटा लेते हैं, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर एक शॉर्टकट लेता है ताकि दिमाग तक सिग्नल पहुंचने का इंतजार ना करना पड़े। तो ये इमरजेंसी रूट कहां बनता है? इसका कंट्रोल सेंटर है सी, मेरुरज्जु, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है। अब आते हैं शरीर के सीईओ पर, यानी हमारे दिमाग पर। तो दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो सोचने, समझने, याद रखने और फैसले लेने जैसे सारे बड़े बड़े काम करता है? जी हां, ये है ए, अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन। असल में यही हमारी चेतना का केंद्र है। साइकिल चलाना हो या बस एक सीधी लाइन में चलना, इन कामों के लिए गजब का बैलेंस चाहिए। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का बैलेंसिंग एक्सपर्ट है जो हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है? ये जिम्मेदारी है बी, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम की। अच्छा, जानवरों की बात तो हो गई, लेकिन पौधों का क्या? उनके पास तो ना दिमाग है ना नसें, फिर भी वो रोशनी, स्पर्श और यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण को भी महसूस कर सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। आखिर ये होता कैसे है? चलिए पौधों की इस खामोश दुनिया के रहस्यों को जानते हैं। पौधे असल में दो तरह से हिलते डुलते हैं। एक तो छुई मुई के पौधे की तरह, जो छूने पर तुरंत सिकुड़ जाता है, और दूसरी गति वो है जो उनकी ग्रोथ से जुड़ी होती है, जैसे किसी बेल का सहारे पर चढ़ना। चलिए कुछ सवालों से इसे और बेहतर समझते हैं। छुई मुई के पौधे को तो शायद हम सब ने कभी न कभी छुआ ही होगा। छूते ही उसकी पत्तियां कैसे सिकुड़ जाती हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक रिएक्शन है। तो ये किस चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा है? सही जवाब है बी, स्पर्श। पौधे अपनी कोशिकाओं में पानी के दबाव को बदलकर ऐसा कर पाते हैं। कमाल है ना? खिड़की पर रखे पौधे को आपने सूरज की ओर मुड़ते हुए जरूर देखा होगा। पौधे की यह हरकत उसकी ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। इस तरह रोशनी की तरफ बढ़ने की क्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सी, प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म। और ये ट्रोपिज्म सिर्फ रोशनी तक ही सीमित नहीं है। पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी नीचे की ओर बढ़ती हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। ये पौधों के लिए जिंदा रहने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। पर सवाल यह है कि पौधे को यह पता कैसे चलता है कि उसे किस तरफ मुड़ना है? इसका राज छिपा है एक खास केमिकल में जो पौधे के लिए मैसेंजर का काम करता है। तो ये कौन सा हार्मोन है जो तने के सबसे ऊपरी हिस्से में बनता है और पौधे को रोशनी की ओर बढ़ने में मदद करता है? वो है सी, ऑक्सिन। यह हार्मोन छाया वाली तरफ ज्यादा जमा होता है, जिससे वहां की कोशिकाएं ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और पौधा रोशनी की ओर झुक जाता है। देखिए, जिस तरह गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है उसी तरह ब्रेक भी जरूरी है। पौधों में भी एक ऐसा ब्रेक हार्मोन होता है जो उनकी ग्रोथ को रोकता है, खासकर मुश्किल हालातों में जैसे सूखे के समय। तो ये कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है? ये है सी, एब्सिसिक अम्ल। चलिए अब वापस जानवरों पर लौटते हैं और उनके दूसरे कमांड सिस्टम को समझते हैं। ये है हार्मोन्स का नेटवर्क जो शरीर के वायरलेस नेटवर्क की तरह काम करता है। ये थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होता है। ये हार्मोन्स हमारे खून में घुलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं और लंबे समय तक असर डालते हैं। ये हमारे मूड, ग्रोथ और एनर्जी सबको कंट्रोल करते हैं।
चलिए कुछ सवालों से इस वायरलेस सिस्टम को भी परखते हैं। जब हम अचानक डर जाते हैं या किसी खतरनाक सिचुएशन में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो मोड में आ जाता है। इसके लिए एक खास हार्मोन जिम्मेदार है। तो सवाल यह है कि ये इमरजेंसी हार्मोन एड्रीनलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? इसका स्रोत है सी, एड्रीनल ग्रंथि। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन इसे बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? इसका नतीजा होता है सी, घेंघा या गोइटर, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। हमारे दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये कई दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ये एक ग्रोथ हार्मोन भी बनाती है। अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है? इससे इंसान का कद सामान्य से छोटा रह जाता है, जिससे बौनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं। खाना खाने के बाद हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा पैंक्रियाज एक हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन यानी इंसुलिन का मुख्य काम क्या है? इसका काम है खून में बढ़ी हुई शुगर को कम करना और उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो कुल मिलाकर हमारे पास दो कमाल के सिस्टम हैं। एक है नर्वस सिस्टम, जो किसी तेज वायर्ड नेटवर्क की तरह फौरन एक्शन लेता है, और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम, जो एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह धीमे धीमे लेकिन लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाता है। अभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे सूरज की तरफ मुड़ जाता है, या कैसे हमारा हाथ गर्म चीज को छूते ही पलक झपकने से पहले ही पीछे हट जाता है। ये सब होता है नियंत्रण और समन्वय की वजह से। एक ऐसा कमाल का सिस्टम जो हर जिंदा चीज के अंदर काम करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अनुभव हम सबने किया है। वो एक पल जब एक्शन हो जाता है और दिमाग को बाद में पता चलता है कि हुआ क्या। ये तेज रिएक्शन हमारे शरीर के एक बहुत ही स्मार्ट और सुपरफास्ट सिस्टम का नतीजा है। आइए इसी सिस्टम के राज को खोलते हैं। देखिए, जिंदा रहने का मतलब ही है अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट करना, चाहे वो किसी जानवर की तेज प्रतिक्रिया हो या फिर किसी पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना। ये सभी रिएक्शंस जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, और इन सबके पीछे एक शानदार तालमेल काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जानवरों की। उनके शरीर में कंट्रोल का जो सबसे तेज सिस्टम है, उसे हम शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट भी कह सकते हैं। इस हाई स्पीड इंटरनेट का असली नाम है तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन्स नाम की खास कोशिकाओं का एक जाल है जो बिजली के करंट की तरह हमारे पूरे शरीर में सिग्नल भेजता है, और इसी वजह से हम तुरंत एक्शन ले पाते हैं। तो ये है वो मैसेंजर, न्यूरॉन। इसे जरा करीब से देखते हैं। इसके जो हाथ जैसे हिस्से हैं, यानी डेंड्राइट, वो किसी एंटीना की तरह सिग्नल पकड़ते हैं। फिर ये सिग्नल एक तार यानी एक्सॉन से होकर गुजरता है, और आखिर में सिनेप्स पर पहुंचकर ये सिग्नल अगले न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। सोचिए, ये जानकारी का एक सुपर हाईवे है। तो पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है। पहला स्टेप, डेंड्राइट पर एक सिग्नल आता है मानो एक चिंगारी लगी हो। दूसरा स्टेप, ये चिंगारी बिजली की तेजी से एक्सॉन पर सफर करती है। और तीसरा स्टेप, आखिर में पहुंचकर ये कुछ केमिकल्स छोड़ती है जो अगले न्यूरॉन में ठीक वैसी ही एक और चिंगारी पैदा कर देते हैं, और बस मैसेज आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, हमारा दिमाग हर चीज को प्रोसेस करने में थोड़ा समय लेता है, और इमरजेंसी में तो इतना टाइम होता नहीं। अगर सोचने में ही वक्त लगा दिया तो हाथ तो जल ही जाएगा। तो फिर शरीर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? इसका जवाब है रिफ्लेक्स आर्क। ये शरीर का अपना इमरजेंसी स्विच है। जब कोई गर्म चीज को छूता है तो सिग्नल दिमाग तक जाने का इंतजार नहीं करता, वो सीधे रीढ़ की हड्डी तक जाता है और वहीं से हाथ हटाने का ऑर्डर वापस आ जाता है। दिमाग को तो दर्द का एहसास भी बाद में होता है, तब तक तो काम हो चुका होता है। और बाकी के सारे काम, जैसे चलना, बोलना या कुछ नया सीखना, उन सब के लिए हमारे पास है हमारा सुपर कंप्यूटर, हमारा दिमाग। ये शरीर का कमांड सेंटर है जिसके 3 मुख्य हिस्से मिलकर हमारे सभी सोचे समझे कामों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जानवरों का तो समझ आता है, उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन पौधों का क्या? उनके पास तो ना दिमाग है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम। तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं? ये सवाल हमें एक बिल्कुल अलग और रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। पौधे भी हमारी तरह ही लाइट, ग्रेविटी और यहां तक कि टच को भी महसूस करते हैं।
पर उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग है, बड़ा ही अनोखा। चलिए देखते हैं कि वो बिना नसों के ये सब करते कैसे हैं। पौधों में ना मुख्य रूप से दो तरह की हलचल होती है। एक तो बहुत तेज होती है, जिसका पौधे के बढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता, और दूसरी वो जो बहुत धीमी होती है और असल में पौधे के बढ़ने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। छुई मुई के पौधे की तेज प्रतिक्रिया तो एक कमाल की इंजीनियरिंग है। जैसे ही हम उसे छूते हैं, एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल फैलता है। इससे पत्तियों के बेस पर मौजूद सेल्स तेजी से अपना पानी छोड़ देते हैं। पानी का दबाव कम होते ही पत्तियां मुरझाकर नीचे झुक जाती हैं। ये एक तरह का नेचुरल हाइड्रोलिक सिस्टम है। अब बात करते हैं धीमी गति की। इसके पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ट्रोपिज्म। इसका सीधा सा मतलब है किसी बाहरी चीज के असर में एक खास दिशा में बढ़ना। तो मजे की बात यह है कि पौधे असल में बढ़कर मूव करते हैं। जैसे फोटोट्रोपिज्म में तना हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना बना सकें, और जियोट्रोपिज्म में जड़ें हमेशा ग्रेविटी की दिशा में यानी नीचे की तरफ बढ़ती हैं ताकि पौधे को जमीन में मजबूती से पकड़ कर रखें। तो हमने जानवरों में तेज नर्वस सिस्टम देखा और पौधों में धीमी ग्रोथ, लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों इस्तेमाल करते हो? जी हां, बिल्कुल है। और वो हैं हार्मोन्स। ये शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं। इन्हें आप एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह समझ सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम की तरह तेज तो नहीं होते, लेकिन खून या पानी के जरिए ये शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच सकते हैं, और ये लंबे समय तक चलने वाले बदलावों को कंट्रोल करते हैं। जानवरों में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एड्रेनालिन। सोचिए, किसी खतरे की स्थिति में अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं। ये सब एड्रेनालिन का कमाल है। ये हार्मोन शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये केमिकल मैसेंजर सिर्फ जानवरों में होते हैं। पौधों की भी अपनी एक हार्मोनल भाषा होती है जो उनके पूरे जीवन को गाइड करती है। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है जो तने को रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करता है। वहीं जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ाने और फल फूल लाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों कमाल के सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि किसी भी जीव के लिए ये दोनों इतने जरूरी क्यों हैं। तो मूल अंतर यही है, नर्वस सिस्टम तेज और सटीक होता है, जैसे किसी पिन पर पैर रखते ही उसे हटा लेना, जबकि हार्मोनल सिस्टम धीमा होता है और उसका असर पूरे शरीर पर होता है, जैसे किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव। इस स्लाइड पर यह तुलना एकदम साफ है। देखिए, नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, पर उनका असर भी कुछ ही देर रहता है। दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम में केमिकल सिग्नल होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, पर उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और वो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। तो अंत में, चाहे वो पलक झपकने जितनी तेज प्रतिक्रिया हो या एक पत्ती का धीरे धीरे खुलना, ये नियंत्रण और समन्वय के अदृश्य सिस्टम ही हैं जो हर जीव को हर हाल में ढलने, जिंदा रहने और फलने फूलने में मदद करते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।